नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित कक्षा 10वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी द्वितीयः भागः के षष्ठः पाठः सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। तो आइए मैं आपको आज के अपने निर्धारित विषय वस्तु पर लिए चलता हूँ। सुभाषितानि, अच्छी बातें। सुभाषित मतलब होता है अच्छी बातें, ऐसी बातें जिन बातों को सुनने से, जिनको अपने जीवन में अपनाने से बहुत फ़ायदा होता है। तो देखिए पहला श्लोक, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यमो समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है और उद्यम के समान अर्थात परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु नहीं है। जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। फिर से एक बार देखिए, आलस्यम अर्थात आलस्य, मनुष्यानाम मनुष्य के, शरीरस्थो शरीर में रहने वाला, महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्ति नहीं है उद्यम मतलब परिश्रम, बंधु परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु या भाई नहीं है या मित्र नहीं है, जो भी अर्थ लें। जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है, नो अवसीदति, कभी दुखी नहीं होता है। तो इसका संपूर्ण श्लोक का अर्थ हो गया कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम से बड़ा कोई बंधु नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। दूसरे श्लोक पर आते हैं। गुणी गुणम वेत्ति नो वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति नो वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम नो वायसः, करीचौ सिंहस्य बलम नो मूषकः। गुणवान व्यक्ति ही गुण का महत्व जानता है, गुण के बारे में जानता है। नो वेत्ति निर्गुणो, गुणहीन व्यक्ति या निर्गुण व्यक्ति कभी गुण का महत्व नहीं समझ सकता, गुण के बारे में नहीं जान सकता। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति ही बल को समझ सकता है। नो वेत्ति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति बल के बारे में नहीं समझ सकता। जैसे कोयल, पिको वसंतस्य गुणम, कोयल वसंत का गुण, वसंत ऋतु का गुण जानता है या समझता है। नो वायसः, वायस मतलब होता है कौवा, कौवा नहीं जानता। करीचौ सिंहस्य बलम, करी अर्थात हाथी, हाथी सिंह के, शेर के बल को जानता है। नो मूषकः, चूहा नहीं। फिर से एक बार देखिए संपूर्ण श्लोक का अर्थ। गुणवान व्यक्ति ही गुण का महत्व जानता है, गुण के बारे में जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं। उसी प्रकार बलवान व्यक्ति बल का महत्व या बल के बारे में जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं। कोयल वसंत ऋतु के बारे में जानता है या वसंत ऋतु के गुण को समझता है, कौवा नहीं। और हाथी सिंह के बल के बारे में जानता है, चूहा नहीं। अगले श्लोक पर आते हैं।
निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सौ तस्याप गमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। निमित्तम उद्देश्य, किसी कारणवश यदि कोई व्यक्ति कुपित होता है, क्रोधित होता है, तस्य अपगमे, तो उस कारण का निवारण होने पर, उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित ही उस व्यक्ति का क्रोध, उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है और वह व्यक्ति प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी, बेवजह बिना कारण का यदि कोई व्यक्ति क्रोधित हो या गुस्सा करे, कथम जनः तम परितोषयिष्यति, तो व्यक्ति उसको कैसे संतुष्ट करेगा, कैसे खुश करेगा। जब कोई कारण ही नहीं है गुस्सा करने का, तो फिर उस व्यक्ति को संतुष्ट लोग कैसे करेगा, खुश कैसे करेगा। फिर से एक बार देखिए पूरे श्लोक का अर्थ। जब कोई व्यक्ति किसी कारण के कुपित होता है या क्रोधित होता है, किसी कारण से क्रोधित होता है, तो उस कारण का निवारण हो जाने से या उस कारण के समाप्त हो जाने से निश्चित ही वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति बेवजह बिना कारण के यदि कुपित हो, क्रोध करे, तो उसको लोग कैसे खुश करेगा, कैसे संतुष्ट करेगा या क्यों संतुष्ट करेगा। अर्थात उसको संतुष्ट करना मुश्किल है, असंभव है। अगले श्लोक पर आते हैं। उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। इस श्लोक में कह रहा है कि उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते, कहे जाने पर या बताने पर पशु भी अर्थात जानवर भी उसको समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमारे घर में जो भी जानवर होता है, कुत्ता होता है, गाय होती है, बैल होता है, उसे हम यदि बोलते हैं तो हमारी बातों को वह समझ लेता है। कहने पर, बोलने पर वह समझ जाता है, पशु भी समझ जाता है। जैसे देखिए, हयाश्च नागाश्च, हय माने घोड़ा, नाग मतलब यहां होगा हाथी। घोड़े और हाथी को भी कहने पर, समझाने पर वहंती, वह बोझ ढोते हैं, सामान ढोते हैं। जब हम घोड़े या हाथी को समझाते हैं या कहते हैं तो वह भी बोझ ढोते हैं, क्योंकि कहने पर या समझाने पर पशु भी, जानवर भी समझ जाते हैं। और अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनाः, लेकिन विद्वान व्यक्ति बिना कहे ही समझ जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, वो समझ जाते हैं कि क्या कहना है। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, परेंगित ज्ञान फला, इशारों की बातें, मतलब आप हल्का सा संकेत मात्र ही करते हैं कि पंडित लोग समझ जाते हैं। क्यों? तो ये बुद्धि का गुण है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह सिर्फ हल्का सा इशारा करने से या संकेत करने से ही आपकी भावनाओं को वह समझ जाते हैं। फिर से एक बार देखिए, समझाने पर या कहने पर पशु भी समझ जाते हैं, क्योंकि घोड़े और हाथी बोझ को ढोते हैं। यदि उन्हें आप समझाते हैं तो बोझ को भी ढोते हैं। और बिना कहे पंडित लोग समझ जाते हैं, क्योंकि परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, क्योंकि सिर्फ इशारे की बातों से ही बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं। जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सिर्फ इशारे की बातें से वो समझ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नरानाम, क्रोध मनुष्यों का प्रथम शत्रु है। क्रोध मनुष्यों का
नरानाम अर्थात मनुष्यानाम प्रथमो शत्रु, प्रथम शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशाय, जो आपके शरीर में ही रहता है, आपके अंदर रहता है। देह स्थितो, और ये किस लिए है? देह विनाशाय, यह देह का विनाश करने के लिए, शरीर का विनाश करने के लिए होता है। कौन? क्रोध। अर्थात क्रोध मनुष्य का प्रथम शत्रु है, जो शरीर में रहते हुए शरीर के विनाश के लिए होता है, शरीर के विनाश का कारण होता है। यथा स्थितः काष्ठ गतो हि वह्नि, जैसे काष्ठ अर्थात लकड़ी में स्थित अग्नि, अग्नि लकड़ी में होती है, लकड़ी के अंदर समाहित होती है, तो लकड़ी के अंदर स्थित वह्नि अर्थात आग, सएव वह्नि दहते शरीरम, वही अग्नि लकड़ी को जला देती है। अग्नि उसी के अंदर है, लकड़ी के अंदर है, वो अग्नि क्या करती है? तो लकड़ी को ही जलाती है। उसी प्रकार क्रोध मनुष्य के शरीर में ही स्थित है, जो मनुष्य का पहला शत्रु है, और यह मनुष्य के शरीर का ही विनाश करता है। बहुत आसान श्लोक था, आगे बढ़ते हैं। मृगा मृगे संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरगेः, मूर्खाश्च मूर्खे सुधिया सुधी भी, समानशील व्यसनेषु सख्यम। कहते हैं कि हिरन हिरनों के साथ विचरण करते हैं। मृगा मृगे संगम अनुव्रजंती, हिरन हिरनों के साथ विचरण करते हैं। गावश्च गोभिः, और गायें गायों के साथ विचरण करती है। तुरगाह तुरंगेह, और घोड़ा घोड़ों के साथ विचरण करते हैं। और क्या? देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है। मूर्खाश्च मूर्खे, और मूर्ख मूर्खों के साथ रहते हैं। और सुधीयः सुधी भी, बुद्धिमान लोग या विद्वान लोग विद्वानों के साथ रहते हैं। क्यों? समानशील व्यसनेषु सख्यम, मित्रता में शील, व्यवहार, आचरण जिसका समान होता है, उसके साथ ही मित्रता होती है। मित्रता जो होती है वो बराबर वालों से होती है। तो बराबर किस चीज में? आचार, विचार, व्यवहार, इसमें जो मिलेगा, जिससे आपका मन मिलेगा, जिससे आपका विचार मिलेगा, उसी से दोस्ती होती है। उदाहरण दिया क्या क्या? हिरणों की दोस्ती हिरणों के साथ, अर्थात हिरन हिरणों के साथ विचरण करते हैं, गायें गायों के साथ, घोड़ा घोड़ों के साथ, और मूर्ख मूर्खों के साथ, तथा बुद्धिमान लोग बुद्धिमानों के साथ, विद्वान लोग विद्वानों के साथ। क्योंकि मित्रता बराबरी वालों में होती है। समानशील व्यसनेषु, जिनका शील स्वभाव, आचार विचार समान रहेगा, तो समान आचार विचार वालों के साथ ही मित्रता होती है। चोर की दोस्ती चोर से बड़ी जल्दी हो जाएगी, दुष्ट की दोस्ती दुष्टों से हो जाएगी। तो वही चीज कहा कि समानशील व्यसनेषु सख्यम। आगे बढ़ते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित। देखिए वृक्ष की महत्ता, कितना अच्छा श्लोक है कि सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित, यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। वृक्ष का सेवन करना चाहिए। वृक्ष जो है यह आश्रय लेने योग्य है। क्यों? फल छाया समन्वित, यह फल एवं छाया से युक्त होती है। यदि देवात फलम नास्ति, यदि किसी कारण संयोगवश यदि फल नहीं भी लगा तो छाया केन निवार्यते, वृक्ष की छाया को भला कौन रोक लेगा? छाया तो वो प्रदान करेगा ही करेगा। फिर से एक बार देखिए, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित, यदि देवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते, कि वृक्ष आश्रय लेने योग्य है। क्यों? यह फल और छाया हमें प्रदान करता है। यदि किसी कारण, कभी कभी होता है कि किसी साल वृक्ष में कम फल लगा या नहीं फल लगा,
तो मान लेते हैं यदि कभी फल नहीं भी लगा तो उसकी छाया को कोई रोक सकता है? वृक्ष छाया तो हमें प्रदान करेगा ही करेगा। तो वृक्ष बड़ा उपकारी है, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए, यह आश्रय लेने योग्य है। अगले श्लोक पर आते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकः तस्त्र दुर्लभ। बहुत बिजोड़ श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। जो व्यक्ति अपने को हीन भावना से ग्रस्त कर लेते हैं और समझते हैं कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा, कदम पीछे हटाने लगते हैं, उनके लिए यह श्लोक बड़ा प्रेरणादायक श्लोक है। देखिए, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है या अर्थहीन नहीं है, अर्थात प्रत्येक अक्षर का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका कुछ न कुछ अर्थ नहीं होता है। नास्ति मूलम अनौषधम, कोई भी ऐसा मूल अर्थात जड़ ऐसा नहीं है जो औषधि नहीं है, अर्थात जो औषधि या दवाई के काम में नहीं आती। लगभग प्रत्येक जड़ का, वृक्ष का जो जड़ होता है, पेड़ पौधे का प्रत्येक जड़ लगभग किसी न किसी औषधि के काम में आता है। अयोग्य पुरुषः नास्ति, इस संसार में कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी काम में नहीं आए। योजकः तत्र दुर्लभ, जरूरत है इनकी पहचान करने की। जैसे मान लीजिए कि कोई जड़ है, वह औषधि के काम में आएगा, तो ये आपको ज्ञान होगा तब न कि यह जड़ कौन सी बीमारी के लिए कामयाब होगा, कौन सी बीमारी को ठीक करेगा, किस औषधि के काम में आएगा। वैसे ही कोई पुरुष है, इस पुरुष के अंदर क्या गुण है, आपको उन गुणों की पहचान करने की आवश्यकता है और उनका सही उपयोग करने की जरूरत है। उनको सही जगह पर, क्या कहा, योजकः तत्र दुर्लभ, उनको सही जगह पर जोड़ने वाला, मतलब इन गुणों की पहचान कर इनका सही जगह पर उपयोग करने वाला व्यक्ति जो होता है, इन गुणों की परख करने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है, वह आसानी से प्राप्त नहीं होता है। यही था इस श्लोक में। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका कोई न कोई अर्थ नहीं है, अर्थात प्रत्येक अक्षर का कोई न कोई अर्थ होता है। कोई ऐसा जड़ नहीं है, मूल नहीं है जो औषधि के काम में नहीं आता। कोई ऐसा पुरुष नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य हो या गुणहीन हो, किंतु जरूरत है योजक की, अर्थात इनके गुणों की पहचान करके इनका सही जगह पर उपयोग करने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है, वह दुर्लभ होता है। अगला श्लोक, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्तमये तथा। संपत्ति और विपत्ति दोनों में ही श्रेष्ठ लोग एक रूपता को बनाए रखते हैं, एक जैसा रहते हैं, चाहे बहुत सुख हो या बहुत बड़ी विपत्ति क्यों नहीं हो, मुसीबत क्यों नहीं हो, वो अपना धैर्य नहीं खोते, एक रूपता को बनाए रखते हैं। जैसे देखिए, प्रकृति का कितना अद्भुत उदाहरण है कि उदय सविता रक्तो, सूर्य जब उदय होता है तो उस समय सूर्य लाल रंग का होता है, रक्त वर्ण का होता है, और रक्तश्च अस्तमये तथा। लेकिन वही सूर्य जब अस्त होता है उस समय भी वह रक्त वर्ण का ही होता है। फिर से एक बार देखिए, संपत्ति और विपत्ति में श्रेष्ठ लोग, महान लोग अपनी एक रूपता को बनाए रखते हैं। जैसे सूर्य उदय होने पर
रक्त वर्ण का होता है, लाल रंग का होता है, और अस्त होने के समय भी उसकी वो लालिमा बरकरार रहती है, वो लाल रंग का ही होता है। देखिए फिर से एक श्लोक बहुत अच्छा। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। यह संसार बड़ा विचित्र है। इस संसार में नास्ति किंचित निरर्थकम, इस संसार में कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, कोई भी चीज बेकार नहीं है। अभी 8वें श्लोक में इसी से संबंधित आपको मैं बताया था। तो देखिए ये 10वां एवं अंतिम श्लोक में कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वचेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। यह संसार बड़ा विचित्र है, यहाँ कोई भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। जैसे घोड़ा दौड़ने में वीर होता है तो बोझ को ढोने में गधा। सामान्यतया क्या होता है, गधा को लोग तुच्छ दृष्टि से देखते हैं कि अरे गधा बेकार है, घोड़ा कामयाब है, घोड़ा काम में आएगा, लेकिन गधा बेकार है। लेकिन आप देखिए यदि घोड़ा दौड़ने में तेज होता है तो गधा तो बोझ ढोने का तो काम करता ही है, गधा भी बेकार नहीं है। तो इस संसार में कुछ भी बेकार नहीं है। यह संसार बहुत विचित्र है, यहाँ हर चीज का कुछ न कुछ काम है, हर चीज कामयाब है, हर चीज काम में आता है। तो बच्चों ये था आज का पाठ। देखिए शब्दार्थ दिया हुआ है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आप इसको देख लेंगे और संभव हो सके तो आप इसको याद कर लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है श्लोक का अन्वय, श्लोका नाम अन्वय। अन्वय को भी आप ध्यान से देख लेंगे क्योंकि प्रायः सभी परीक्षाओं में अन्वय पूछा जाता है और अन्वय खाली स्थान को भरें इस रूप में दिया जाता है। हो सकता है आगे के अभ्यास में भी ऐसा दिया हुआ होगा। तो सभी अन्वय को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। अब देखिए एक पद में उत्तर लिखना है, एक पदेन उत्तरत। तो कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं समझा देता हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा, आप खुद कर लेंगे। मनुष्यानाम महान रिपु कह, इसका हो जाएगा आलस्यम। मनुष्य का महान रिपु क्या है? तो आलस्य। गुणी किम वेत्ति, तो गुणम। केशम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। देखिए यहाँ महताम लगा दिया है, होना चाहिए था कि केशम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता। इसका उत्तर हो जाएगा महताम। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, तो उदीरितो अर्थ। पशु के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है, तो वही समझाने पर बताने पर तो हो जाएगा उदीरितो अर्थ। उदय समय अस्त समय च कह रक्तः भवति, उदय के समय और अस्त के समय कौन रक्त वर्ण का होता है? सविता। पाठ में सविता था, आप यदि सूर्य भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एक ही अर्थ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ कह रहा है संस्कृत भाषा में लिखिए। केन समः बंधु नास्ति, तो उद्यम समः बंधु नास्ति। वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, बुद्धयः परंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। नराणां प्रथमः शत्रु कः, नराणां प्रथमः शत्रु क्रोधः अस्ति। सुधीयः सख्यम केन सह भवति, तो सुधीयः सख्यम सुधीभिः सह भवन्ति। और अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, इसका लिखिएगा अस्माभिः फल छाया समन्वितः वृक्षः या महावृक्षः सेवितव्यः। देखिए अन्वय आ गया, खाली स्थान को भरे में। यह यहाँ हो जाएगा निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम भरिएगा। उसके बाद है निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे, तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। हो गया। दूसरे में देखिए, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। यहाँ पहला में हो गया विचित्रे, दूसरे में भरा जाएगा किंचित। अश्वचेत धावने वीरः और खरः
भारस्य वहने वीरः भवति। हो गया। उसके बाद चौथे प्रश्न में दिया हुआ है भाव, यहाँ दिया हुआ है भावार्थ, और इससे आपको मिलता जुलता श्लोक आपको चुनकर लिखना है, ये आप खुद कर लेंगे। उसके बाद वाले में पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि वचन में बदलना है, वाच्य में बदलना है। तो देखिए वचन परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, इससे संबंधित वीडियो मैं पहले ही इस चैनल पर डाल चुका हूँ। आपको यदि किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, वाच्य परिवर्तन एवं वचन परिवर्तन आप देख लेंगे, उसमें बहुत विस्तार से समझाया हूँ। इसके बाद है संधि एवं संधि विच्छेद, फिर है समास। तो संधि पर भी मेरा वीडियो है संधि प्रकरण में, समास पर भी मेरा है। इन सभी चीज़ों में मैं बड़ी विस्तार से अलग अलग समझाया हूँ, आप उसको देख लेंगे और आपका ये बन जाएगा, आप इसको बना लेंगे। सातवें प्रश्न में है विलोम पद, ऑपोजिट वर्ड चुन के लिखना है, लिख लेंगे, बहुत आसान है, सब कुछ नहीं है। उसके बाद है वाक्य प्रयोग करना, आप वाक्य प्रयोग कर लेंगे। और कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, कुछ आपका योग्यता विस्तार के लिए दिया है, इसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे शरीरस्थ, शरीरेस्थ, तत्पुरुष समास का ये सब उदाहरण है। समास प्रकरण में मैं सब कुछ बताया हूँ, आप समास प्रकरण को अवश्य देख लेंगे ध्यानपूर्वक। कुछ पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह से आज का यह पाठ समाप्त होता है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में आपके लिए मैं और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।